आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां। भोपाल में और एक हफ्ते बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। देश भर में अगस्त के पहले नहीं खुल पाएंगे स्कूल। 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम आने की संभावना। राज्य में कोरोना से 9,000 से ज्यादा संक्रमित, अभी तक 6,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, आगरमालवा में गैस के मामले में आत्मनिर्भर हुए एक गांव पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 2 माह से बंद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और मॉल कुछ शर्तों के साथ कल से खोले जाएंगे। हालांकि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ये सभी संस्थान चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे। लोगों को मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करना होगा। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं करनी होगी और किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। सभी रेस्तरां से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे खाना खिलाने की बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहित करें। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज सागर में धार्मिक स्थलों, स्मारकों के कल से खुलने पर लोगों से सतर्कता बरतते हुए नियमों का पालन करने को कहा है। हम सबको सिर्फ संचालित करने वाले नहीं, वहाँ जाने वाले सभी जितने भी पर्यटक हैं उन सबको इस आचार संहिता का पालन करना चाहिए। उसमें मास्क है, फिजिकल डिस्टेंस है। जब तक दवाई ना आ जाए, मुझे लगता है कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मंदसौर स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु कल से दर्शन कर सकेंगे। राजधानी भोपाल में धार्मिक स्थल कल से नहीं खुलेंगे। कलेक्टर तरुण पिथौड़े का कहना है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधकों ने तैयारियों के लिए और समय मांगा है। अब इनके अगले हफ्ते खुलने की संभावना है। खंडवा जिले में भी कल से जिनालयों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। जबलपुर शहर में कल से फिर मेट्रो बस चलने लगेंगी। पहले दिन 50 बसों को चलाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि देश में स्कूल अगस्त तक खुलने की संभावना है। एक समाचार चैनल के साथ बात करते हुए डॉक्टर निशंक ने कहा कि 15 अगस्त तक हम सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं और अगस्त में स्थिति की समीक्षा कर स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। अगस्त के बाद स्कूलों को खोलने की परिस्थितियां बनेगी। हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 9,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 6,108 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,821 हो गई है। पन्ना जिले में कोरोना के 20 सक्रिय मामलों में से 15 लोग स्वस्थ हो गए हैं। यहां ठीक होने की दर 75% हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। पन्ना जिले में आज 5 और कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वह इतने खुश थे कि अस्पताल के बाहर निकलते ही पन्ना जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को भी जमकर सराहा। मेरा नाम विजय सिंह राठौर है। डॉक्टर साहब जी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। सुबह शाम बकायदा आते थे, हमको पूरा गाइड करते थे कैसे क्या करना है। जिन लोगों की छुट्टी की गई है उन पर भी प्रशासन एवं स्वास्थ्य अमला नजर बनाए रखेगा। ऐप डाउनलोड कर दिया है। उस ऐप के तरह थ्रू उनको अगर कोई लक्षण इस बीच में कोई तकलीफ होती है तो हमें सूचित करेंगे। पन्ना जिले में अभी तक खतरनाक कोरोना संक्रमण से कोई जनहानि नहीं हो सकी है। पन्ना से मैं दिलीप शर्मा। शहडोल जिले में आज एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में अब कोरोना के 7 सक्रिय मामले हो गए हैं। उज्जैन में कोरोना वायरस के 6 नए पॉजिटिव मामले मिलने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 713 हो गई है। देवास जिले में आज पॉजिटिव मिले सभी 7 नए कोरोना मरीज ग्रामीण अंचल के हैं। इसी के साथ जिले में संक्रमण से पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 129 तक पहुंच गया है।
आगरमालवा जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जिनमें से 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में आज 3 नए लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 195 हो गई है। जबलपुर जिले में आज एक राहत भरी खबर मिली है। यहां कोरोना से ठीक हुए 11 लोगों को अपने घर भेजा गया है। छिंदवाड़ा में आज 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 48वें अंक में अब सुनिए आगरमालवा में बायोगैस के मामले में आत्मनिर्भर हुए एक गांव पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। खुद के संसाधनों से आत्मनिर्भर आगरमालवा जिले का चिपिया गांव अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संस्था इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर यहां 1 करोड़ रुपए की लागत से गोबर गैस प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट से चिपिया के हर घर में बायोगैस उपलब्ध कराई जा रही है। इस गाँव की मणकबाई इस पहल से काफी खुश हैं। वे बताती हैं कि इससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। पहले चूल्हा जलाते थे तो लकड़ी भी नहीं मिलती थी, लकड़ी जंगल से लाके बीनना पड़ती थी और उसके बाद फिर धुआं आंखों में भी घुसता था, आंखों का भी नुकसान होता था, मकान भी काला होता था। उससे तो बहुत नुकसान थे सर। अब इससे बायोगैस से बहुत फायदे हैं। इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर से जुड़े हिमांशु डबार बताते हैं कि दुनिया भर के इंजीनियर अपनी ओर से इस संस्था में अंशदान के साथ ही सेवाएं भी देते हैं। संस्था के वॉलंटियर्स इस राशि को लोगों के कल्याण और सुविधा के लिए खर्च करते हैं। अभी चिपिया बायोगैस प्रोजेक्ट जो कि अगर के पास लगा है, वो भी एक ऐसी पहल है जिसमें हमने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर गौशाला से निकले हुए गोबर का इस्तेमाल किया और उससे हमने घरों में चूल्हा जलाने की पहल की है। ये गौशाला का ही गोबर जो कि बायोगैस प्लांट के इस्तेमाल होता है, इसको दोबारा गौशाला प्रयोग कर सकती है, जिससे कि वो आगे वर्मी कंपोस्टिंग जैसे काम करके अपना और मुनाफा कमा सकते हैं। गैस के बदले हर महीने ग्रामीणों से मिलने वाली राशि से गौशाला भी आत्मनिर्भर बन रही है। रिलायंस फाउंडेशन के सुनील श्रीवास्तव बताते हैं कि इससे लोकल को वोकल करने के मकसद को बढ़ावा मिल रहा है। इसका पर्पज है हमारे गांव में उपलब्धता, तो उससे हमारे खेतों की उर्वरक क्षमता भी बढ़े और महिलाओं की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं गैस के जरिए, और सारा कुछ अपना लोकल ही है। बायोगैस से जहां पेड़ों की कटाई पर लगाम लगी है, वहीं गोबर से बने खाद से कृषि उत्पादकता भी बढ़ रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गांव ने प्रधानमंत्री के इस संदेश को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना। अच्छी खबर के लिए आगरमालवा से महेश शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। बीते 24 घंटों के दौरान भी उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग में कहीं कहीं बारिश हुई। नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आज कटनी में भाजपा विधायक संजय पाठक और अशोकनगर में विश्वास सारंग ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनूपपुर जिले में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले 10 पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने उमरिया में कहा है कि बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कार्य करवाकर श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल अपना ग्रीष्मकालीन कला शिविर ऑनलाइन शुरू करने का फैसला किया है। यह शिविर कल से शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा।
सतना जिले के चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आत्मनिर्भर भारत के लिए ललित कलाओं के योगदान पर वेबिनार हुआ। सीहोर जिले में कलेक्टर ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खंडवा जिले में बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों संबंधी बैठक कल आयोजित की जाएगी। और भिंड जिला अस्पताल में भर्ती एक कैदी के फरार होने के बाद ड्यूटी पर तैनात 2 आरक्षक और अस्पताल चौकी प्रभारी निलंबित किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां। भोपाल में और एक हफ्ते बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। देश भर में अगस्त के पहले नहीं खुल पाएंगे स्कूल। 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम आने की संभावना। राज्य में कोरोना से 9,000 से ज्यादा संक्रमित, वहीं अब तक 6,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी आगरमालवा में गैस के मामले में आत्मनिर्भर हुए एक गांव पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।